शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं। दुनिया भर में तो हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ कैंसर से हो जाती है। और अगर बात भारत की करें तो भारत में भी कैंसर के मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है और 2025 तक देश में यह बीमारी महामारी का रूप ले सकती है। क्योंकि कैंसर को लेकर एक खबर सामने आई है जो काफी चौंका देने वाली है। खबर है कि महाराष्ट्र अब कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, क्योंकि एक आंकड़ा सामने आया जिसमें महाराष्ट्र में साल 2022 के दौरान कैंसर के इलाज के लिए 333 लोगों का रोजाना रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिससे पता लगा कि कैसे बड़ी तेजी से महाराष्ट्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो कैंसर के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन कैंसर के इतने मामले सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र इसमें अव्वल क्यों हो रहा है। आखिर इतनी तेजी से महाराष्ट्र में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए वो भी चौंका देने वाले हैं। उन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कैंसर मरीज महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। साल 2013 में महाराष्ट्र में 97,759 लोग कैंसर के मरीज थे, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,21,717 का हो गया। यानी पिछले एक दशक में कैंसर के मरीजों की संख्या 24% तक बढ़ गई और 2025 तक यह संख्या 15,07,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 2022 में कैंसर के मामलों की संख्या 14,61,000 थी, जिसके बाद तेजी से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ये दावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से भी किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2025 तक कैंसर के केसों में 15% की बढ़ोतरी होने की बात कह डाली। पिछले कुछ सालों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, जो ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो कैंसर के मरीजों की संख्या चौगुनी हो सकती है। देश भर में कैंसर के कुल 11,67,429 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा 1,70,242 मामले यूपी से आए, जबकि महाराष्ट्र से 97,759 केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि साल 2022 में देश भर में कुल 14,61,427 कैंसर के केस सामने आए। तब यूपी से 2,10,958 और महाराष्ट्र से 1,21,717 मामले रिपोर्ट किए गए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में कैंसर के मरीजों के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ और महाराष्ट्र में इसको लेकर काम भी किया गया, लेकिन मरीजों की संख्या कम नहीं हो सकी। दरअसल महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग कैंसर की जांच और ट्रीटमेंट का दायरा बढ़ा रहा है। मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल, बीएमसी के सायन और नायर अस्पताल में कैंसर सेवा का विस्तार भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बैठक में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा मुहैया कराने की बात भी कह डाली है। इससे बीमारी का पता भी शुरुआती दौर में चल सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इन कारगर कदमों के बावजूद कैंसर के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। मरीजों के लिए तो अस्पतालों में बेडों की संख्या में भी इजाफा किया गया है, लेकिन मरीज हैं कि घट नहीं पा रहे जो कैंसर के हैं। और अगर ऐसे ही महाराष्ट्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो इसे संभालना काफी मुश्किल होने वाला है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो काफी घातक है। कई कैंसर लाइलाज हैं और जिनके इलाज मौजूद हैं वो इतने महंगे हैं और लंबे इलाज हैं कि मरीज के लिए कैंसर शब्द डरावना बन जाता है। कईयों को तो पता भी नहीं लगता उन्हें कैंसर है और वहीं कैंसर उनकी मौत का कारण बन जाता है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में इतनी तेजी से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है? क्या मरीज को सही समय पर कैंसर का पता नहीं चल पाता? क्या छोटे बड़े शहरों में कैंसर की स्क्रीनिंग या जांच नहीं हो पा रही है? क्या कैंसर का इलाज लोगों को सही समय पर नहीं मिल पा रहा है? क्या कैंसर का इलाज महंगा होने की वजह से मरीज इलाज नहीं करवा पा रहा है? क्या सरकार की तरफ से कैंसर के मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं, क्योंकि हर रोज कैंसर के मरीज दम तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, लेकिन इस पर लगाम कब लगेगी और ये बढ़ता आंकड़ा कब रुकेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कहने को हर साल दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, भारत में भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। यही कारण है
कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके बारे में सभी को सोचने की जरूरत है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।